नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वसंत पंचमी का त्योहार जो आने वाला है फरवरी में। वसंत पंचमी का पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। माघ माह में सकट चौथ, सटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और वसंत पंचमी जैसे कई पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व आते हैं। इनमें वसंत पंचमी का पर्व खास तौर पर ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियां बढ़ती हैं। वसंत पंचमी का पर्व माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। ऐसे में जानते हैं वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है और इस दिन का क्या महत्व है, क्यों मनाया जाता है वसंत पंचमी का पर्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष वसंत पंचमी मनाई जाती है। देवी सरस्वती को विद्या, कला और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन की पूजा अर्चना से ज्ञान, कला और संगीत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह पर्व नई फसल और प्रकृति के बदलाव का उत्सव भी है। इस मौसम में सरसों के पीले फूल, आम के पेड़ों पर नई बौर और गुलाबी ठंड पूरे वातावरण को आनंदमय बना देती है। यह समय न केवल मनुष्य बल्कि पशु पक्षियों में भी नई ऊर्जा का संचार करता है। 2025 में वसंत पंचमी कब है? पंचांग के अनुसार 2025 में वसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन पंचमी तिथि का आरंभ सुबह 9:14 पर होगा और यह 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। पूजा का सबसे शुभ समय सुबह 7:09 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। बसंत पंचमी मनाने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मां सरस्वती की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें। मां सरस्वती को लड्डू, मीठे पीले चावल और मौसमी फलों का भोग लगाएं। देवी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। बसंत पंचमी पर चाहिए मां सरस्वती का आशीर्वाद तो इन चीज़ों का करें दान। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा करने से ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल करते हैं। जल्द ही पंचमी आने वाली है। ये त्योहार माँ सरस्वती की पूजा के लिए जाना जाता है। यह त्योहार अपने पीले कपड़ों, खान पान के लिए भी जाना जाता है। लोग अपने अपने घरों में सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में वसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा करने से ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति अपने क्षेत्र में कामयाब होता है। वही कम ही लोगों को पता है कि इस दिन दान देने से भी माँ सरस्वती का खूब आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वसंत पंचमी के दिन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए और क्यों। विद्यार्थियों के लिए वसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन विद्यार्थी और बच्चे पूरे मन और श्रद्धा से सरस्वती माँ की पूजा करते हैं और आने वाले जीवन में सफलता पाने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस वसंत पंचमी के दिन
बच्चों को अलग तरीके से सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें मोदक फूल, मीठे चावल और पीले रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। इस तरह से पूजा करके पढ़ाई में आ रही परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। पूजा करने के साथ इन मंत्रों का जप करें। सरस्वती पूजा के दिन आपको पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। इससे आपको शिक्षक के क्षेत्र में जल्द ही सफलता मिलेगी। पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जाप। ओम सरस्वते नमः। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वते नमः। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम भूर्भुवस्वः सरस्वती देव्यै इहाग्छ इह तिष्ठ। वसंत पंचमी पर इन चीज़ों का करें ध्यान। ज्ञान की देवी को खुश करने के लिए इस खास दिन पर कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए। वसंत पंचमी पर पढ़ाई लिखाई से जुड़ी चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे किसी भी व्यक्ति के करियर में काफ़ी उन्नति प्राप्त होती है। ज़रूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें और पेन दान में देना शुभ माना जाता है। बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती को लगाएं इन 4 चीज़ों का भोग। हर साल वसंत पंचमी के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन घर, मंदिर, धार्मिक स्थलों से लेकर स्कूल, कॉलेजों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। हर साल वसंत पंचमी के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि वसंत पंचमी पर देवी सरस्वती प्रकट हुई थी, इसीलिए इस तिथि पर विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। भारत में इसे वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि अगर सच्चे भाव से वसंत पंचमी पर संगीत की देवी माँ सरस्वती की उपासना की जाए तो साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही उसकी बुद्धि का भी विकास होता है। इस वर्ष 2 फरवरी 2025 को वसंत पंचमी मनाई जा रही है। ज्योतिषों की माने तो इस तिथि पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और शिव व सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस संयोग में देवी सरस्वती को कुछ चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न हो सकती हैं और करियर संबंधी बाधाएं दूर हो सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के प्रिय भोग के बारे में। केसर भात। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि अनुसार पूजा करें। इसके बाद उन्हें केसर भात का भोग लगाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मीठे चावल। वसंत पंचमी के शुभ दिन पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मीठे चावल का भोग लगाएं। आप चावल को मीठा बनाने के लिए इसमें गुड़ का उपयोग भी कर सकते हैं, इससे देवी प्रसन्न होती है। बेसन के लड्डू। आप माँ सरस्वती को बेसन के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि इसका भोग लगाने से लंबे समय से रुके हुए कार्यों को गति मिलती है। पीली मिठाई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन आप देवी माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि इससे साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। बसंत पंचमी पर छात्र शिक्षा में सफलता के लिए जरूर करें ये 4 उपाय। बसंत पंचमी का त्योहार विद्यार्थियों और कला, संगीत और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों और कला, संगीत और साहित्य से जुड़े लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा सही विधि से की जाए और कुछ विशेष उपाय अपनाए जाएं, तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने करियर में उन्नति कर सकते हैं।
पहला, माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। वसंत पंचमी के दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र के समक्ष पूजा करें। पूजा में हल्दी, केसर, सफ़ेद फूल, चंदन, अक्षत और मिश्री अर्पित करें। माँ सरस्वती को सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि सफ़ेद रंग ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से ओम ऐं सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और अध्ययन में एकाग्रता आती है। विद्यार्थियों को इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे वे अपनी शिक्षा में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकें। दूसरा, पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की पूजा करें। विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए बसंत पंचमी पर अपनी पुस्तकों, कॉपी और पेन को स्वच्छ करें और माँ सरस्वती के चरणों में रखें। उन पर हल्दी और केसर का तिलक करें तथा सफ़ेद फूल अर्पित करें। इस दिन किसी नई विद्या या नया विषय पढ़ना शुभ माना जाता है, इसीलिए विद्यार्थी कोई नया पाठ, नई भाषा या नया कौशल सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करें। माँ सरस्वती को संगीत, ज्ञान और कला की देवी माना जाता है। उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को इस दिन निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना चाहिए। या कुंदेन्तु शार्हार्ध्वला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंडमयी करा, या श्वेत पद्मासना। इस मंत्र का नित्य जाप करने से बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ती है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से सुबह और पढ़ाई शुरू करने से पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि उनका ध्यान अध्ययन में केंद्रित रहे और वे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। चौथा, पीले वस्त्र धारण करें और हल्दी, केसर का प्रयोग करें। बसंत पंचमी का दिन पीले रंग से जुड़ा हुआ है, जो बुद्धि, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके अलावा माँ सरस्वती की पूजा में हल्दी और केसर का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि ये दोनों ही पदार्थ मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इस दिन विद्यार्थी को पीले रंग के भोजन जैसे केसर मिश्रित खीर, बेसन के लड्डू या हल्दी वाला दूध ग्रहण करना चाहिए। इससे उनकी एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में रुचि बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।